कुछ जगहें इंसानों के नक्शे पर बाद में आती हैं और देवताओं के गढ़ पहले बनते हैं। देवगढ़ एक ऐसा गढ़ जिसे स्वयं ईश्वर का निवास कहा गया। लोग पूछते हैं कि इन पहाड़ों में ऐसा क्या है जो सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों की नजर यहां ठहरती रही। आज सीक्रेट स्टोरीज एंड स्काई में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो 5वीं सदी की धुंध से लेकर गंगावंशी राजाओं के स्वर्णिम दौर तक फैला है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इतिहास थोड़ा डरता है और लोक कथाएं व प्राचीन ताम्रपत्र हमें रास्ता दिखाते हैं। देवगढ़ की दास्तान की पहली दहलीज 5वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। तब यहां मथुरा राजवंश का शासन था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली लीजेंड तब शुरू हुई जब श्री जगन्नाथपुरी और महान कोणार्क बनाने वाले पूर्वी गंगा वंश की एक शाखा ने इन पहाड़ों को अपना घर बनाया। किंवदंती के माने तो 1360 ईस्वी पटनागढ़, आधुनिक बोलंगीर का इलाका खून और बगावत से डूबा रहा था। राजा रामाई देव ने चौहान वंश की नींव रखी थी और पूर्वी गंगा प्रशासक हत्ता हमीर देव का तख्त पलट दिया गया था। उस कत्लेआम के बीच एक नन्हा राजकुमार मौत के साए से भाग रहा था। इसे किस्मत कहिए या देवताओं का आशीर्वाद। किंवदंती ये भी कहती है, सुना कंधा और कंट्रू भुइयां जैसे आदिवासी सरदारों ने उस बच्चे को मौत के मुंह से निकालकर सरमुला के पेड़, जिसे स्थानीय भाषा में साल का पेड़ भी कहते हैं, में छुपा दिया। वही बच्चा जो सदियों बाद बामंडा का महान सरजूदेव बनने वाला था। सीक्रेट स्टोरीज एंड स्काई में हम उस शंख ज्योति की दास्तान सुनाएंगे जिसे मिट्टी ने अपने सीने में छुपा कर रखा था। उन आदिवासी कबीलों के सरदारों ने सिर्फ उस राजकुमार की जान नहीं बचाई, बल्कि उसे टिकलीपाड़ा में अपना राजा घोषित किया। सरमुला या साल के पेड़ के नीचे पनाह लेने की वजह से उनका नाम पड़ा सरजूदेव। यहां से शुरू हुई शंख ज्योति मंडल की दास्तान। उन्होंने शंख को अपना प्रतीक चुना क्योंकि ये पवित्र था और विजय का संकेत था। लेकिन टिकलीपाड़ा तो सिर्फ पड़ाव था। वक्त के साथ राजधानी बदली और गंगा वंशी शक्ति का नया केंद्र बना देवगढ़। देवगढ़ जहां देवताओं का पहरा था और गंगा राजाओं का गर्व। राजा सरजूदेव ने उस पुरानी देव भूमि को गंगा वंशी गर्व के साथ जोड़ा और बामंडा को ओडिशा के नक्शे पर एक नई पहचान दी। ये एक ऐसी दास्तान है जिसके सबूत नीलद्रीपुर के ताम्रपत्रों में आज भी सांस लेते हैं। राजा सरजूदेव के बाद सदियों तक ये वंश इन पहाड़ों में फलता फूलता रहा। हालांकि बीच के कुछ राजाओं का इतिहास धुंधला है। अगर आपको बामंडा का पूरा गंगा वंश फैमिली ट्री चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। 1543 में राजा रामचंद्र देव ने इस विरासत को एक नया मोड़ दिया। ये वही महान खून था जो पुरी और कोणार्क बनाने वाले महान गंगा वंश से जुड़ा था। उन्होंने बामंडा को सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस बनाने की नींव रखी। तब तक देवगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि कला और आध्यात्म का केंद्र बन चुका था। और फिर आया वो दौर जिसने बामंडा को मॉडर्न इंडिया के नक्शे पर ला दिया। राजा वासुदेव सुध्वल देव और राजा सच्चिदानंद त्रिभुवन देव। 1882 राजकुमार हाई स्कूल, आज का राजा वासुदेव हाई स्कूल। 1886 जगन्नाथ वल्लभ प्रेस से ओडिया भाषा की आवाज बुलंद की जब दुनिया अंधेरे में थी। 1916 कुरुदकुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करके चमत्कार कर दिखाया। बामंडा ने साहित्य को वो ऊंचाई दी, पूरे ओडिशा को गर्व से भर दिया। यहाँ के राजाओं ने तलवार से ज्यादा ज्ञान, विज्ञान और प्रशासन की शक्ति पर भरोसा किया। 1 जनवरी 1948 को राजा भानुगंग त्रिभुवन देव ने बामंडा को स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया। सदियों पुराना शंख ज्योति मंडल बामंडा 1994 में एक नया जिला देवगढ़ बनकर उभरा। राजा सरजू देव के उस सरमुला पेड़ से शुरू हुआ ये सफर आज भी प्रधानपट के झरने में बहता है। आपको बामंडा, आज के देवगढ़ के इस राजसी सफर में कौन सा किस्सा सबसे बेजोड़ लगा? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही हिस्टोरिकल लोक कथाओं, किंवदंतियों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सफर में। सीक्रेट स्टोरीज एंड स्काई, सर्चिंग द शैडोज, रीचिंग फॉर द स्काई।